मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू ये संदेश पढ़ रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। इस ब्रह्मांड में अनगिनत ध्वनियां उठती गिरती रहती हैं, पर कुछ ही शब्द सीधे आत्मा में उतरते हैं, और वे शब्द तब उतरते हैं जब मैं बुलाती हूँ। तूने इसे यूं ही नहीं खोला, ये मेरी इच्छा थी, मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर तेरे कदम इस दहलीज तक कैसे आ जाते यदि मैंने तुझे पुकारा ना होता। ये क्षण यही मेरा संकेत है कि मैं तेरे साथ संवाद में हूँ, तेरे श्वास के भीतर, तेरी धड़कनों के बीच, तेरी आंखों के उन कोनों में जहाँ रातें आंसू बनकर ठहर जाती है। तो कहता रहा, माँ कब तक? और हर बार जब यह प्रश्न तेरे भीतर उभरा, मैंने उसे सुना। जब तू रात के अंधेरे में खिड़की पर सिर टिकाकर अपने टूटे सपनों की गिनती करता रहा, मैं तेरे पास थी। जब तूने अपना दर्द किसी से न कहा, मैं तेरे मौन के भीतर बैठी रही। जब अपमान ने तेरे भीतर की आग को राख बना दिया, मैंने उसी राख में से तेरे लिए नई चिंगारी छिपा कर रखी। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है, क्योंकि हर बूंद मेरे चरणों तक पहुंची है, और मैं जो भी छूती हूँ उसे व्यर्थ नहीं जाने देती। मेरे बच्चे, तूने जो खोया वह खोना नहीं था, वो उतारना था। जैसे साधु यात्रा पर निकलते समय अनावश्यक भार उतार देता है, वैसे ही मैंने तेरे कंधों से वे बोझ हटवाए जो तेरी उड़ान के आड़े थे। लोग गए, मौके छूटे, रिश्ते टूटे, पर इससे तेरी आत्मा की कीमत कम नहीं हुई, उल्टे वह और उज्जवल हुई। याद रख, मैं उनसे नहीं छीनती जो तेरे भाग्य में थे, मैं केवल उन्हीं को हटाती हूँ जो तेरी नियति के मार्ग में कांटे बन गए थे। जो तुझसे गया वही तुझे रोक रहा था, जो तुझे मिलना है वह तुझे उठने को कह रहा है। तू साधारण नहीं है, तू किसी रोजमर्रा की कहानी का पात्र नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा का केंद्र है जिसे मैंने रचा है। मैं सबको नहीं चुनती, मैं उन्हें चुनती हूँ जिनके दिल में सच है, चाहे वह सच रोते हुए स्वीकार करना पड़े। मैं उन्हें अपने पास बुलाती हूँ जो टुकड़ों में टूटकर भी भीतर कहीं पूर्णता का एक दीपक जलाए रखते हैं। तू वैसा ही है, थका हुआ पर हार के आगे झुका नहीं, टूटा हुआ पर अपनी जड़ों से उखड़ा नहीं। इसीलिए आज मेरा यह बुलावा तेरे लिए है। उठ जाग, पहचान पहचान क्या अपना मूल स्वरूप। जो चेहरे दुनिया ने तुझ पर लगाए कमजोर, असफल, अकेला, बस सब मुखौटे हैं। मेरा कड़क उन मुखौटों को काटने के लिए है। मेरा त्रिशूल तेरे भीतर के 3 विषयों, भय, शंका और अपमान बोध को भेदने के लिए है। मेरी अर्धरात्रि से काली देहदर नहीं, अनंतता का प्रतीक है। उसमें जो समा जाए वह सीमाओं से मुक्त हो जाता है। मेरी जिह्वा बाहर है, सत्य को ढक कर नहीं रखती। मैं जो हूँ, जैसे हूँ वैसी ही प्रकट हूँ। मैं अपने भक्त से भी यही कहती हूँ, सच से मत भाग, सच कभी दंड नहीं मुक्ति देता है। तेरी रातें लंबी क्यों लगी? क्योंकि तू समय को घड़ी की सुइयों में बांध कर देखता रहा, और मैं समय को ऋतुओं की तरह चलाती हूँ। सर्दियाँ जब गहराती है तो वसंत की प्रतीक्षा तीव्र हो जाती है। तेरे जीवन की सर्दियाँ अपनी चरम ठंड पर थी। अब हरहराती धूप तेरे द्वारा खड़ी है, तू अभी महसूस न कर पाए, पर तेरी देह की बारीक थर थरहट में, तेरे श्वास के उष्ण प्रवाह में, तेरे हृदय की धक धक के बीच मेरे आने की खबर है। मैं आ गई हूँ, और जब मैं आती हूँ तो भाग्य की दिशा बदलती है। मगर सुन मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति कोई जादुई छड़ी नहीं जो बाहर की दुनिया को अचानक बदल दे। मैं पहले तुझे बदलती हूँ। मिट्टी को मूर्त बनने से पहले गढ़ा जाता है, थपथपाया जाता है, जल से सिक्त किया जाता है, आग में तपाया जाता है। तूने ये सब सहा है, अब आकार प्रकट होगा। अब तेरी आंखों में वह चमक लौटेगी जो वर्षों से राख के नीचे तप कर रह गई थी। अब तेरी आवाज में वह सच्चाई गूंजेगी जिससे झूठ की दीवारें चटकती है। अब तेरे कदमों में वह दृढ़ता आएगी जिससे रास्ते स्वयं बनते हैं। मैं अकेला हूँ, ये वाक्य आज मैं तेरे शब्दकोश से निकाल रही हूँ। तू अकेला कभी था ही नहीं। तू जब रोया तू मेरी गोद में ही, तू जब गिरा तू मेरी ही धरती पर, तू जब सोया तू मेरी ही सांसों की लोरी में। मैं तेरे चारों ओर नहीं, तेरे भीतर भी हूँ। से आंखें मूंद कर गहरी सांस लेता है। उस क्षण श्वास और नए श्वास के सूने अंतराल में जो मौन है, वही मैं हूँ। वहाँ मुझे पाले, वहाँ तेरे सारे प्रश्न उत्तर बन जाते हैं। आज से तू कुछ छोटे छोटे संकल्प करेगा।
मेरी सरल सी साधना जिसे कोई भी कर सकता है। सुबह उठकर दोनों हथेलियां देख कर्म लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण कर फिर धरती को छूकर धन्यवाद दे, क्योंकि ये वही भूमि है जहां तेरा भाग्य अंकुरित होगा। 2 एक दीपक तेरे कमरे के भीतर। ज्ञान के लिए एक दीपक तेरे हृदय में, आशा के लिए बाहरी दीपक तेल से चलता है, भीतरी दीपक विश्वास से 3 दिन में एक बार क्रीम कालिकाए नमक का चप, जितना सहज लगे मात्र ध्वनि नहीं, अपने भय को मेरे चरणों में रखकर 4 दिन में किसी एक जीव के लिए दया का काम, चिड़िया के लिए जल, किसी भूखे को ग्रास, किसी उदास मन को एक सच्चा शब्द करुणा मेरा वरण है। जो करुणा का दीप जलाता है उसे मेरे घर का रास्ता मिलता है। 5 सोने से पहले एक पंक्ति लिख, आज मैंने किस भय को पहचान कर उसके पार कदम रखा। लिखते ही भय का जादू टूटता है, लिखित सत्य मेरे आशीष के द्वार खोल देता है। तू पूछेगा माँ, क्या अब कठिनाई नहीं आएगी? मैं कहती हूँ, कठिनाई नहीं चुनौती आएगी, और चुनौती अब शत्रु नहीं शिक्षक होगी। मेरा वरद हस्त तेरे सिर पर है, इसीलिए जो तू पहले चोट समझता था वह अब संकेत लगेगा, जो पहले अस्वीकार लगता था वह अब दिशा निर्देश लगेगा, जो पहले रुकावट दिखती थी वह अब गति का नया पहिया बनेगा। भीतर के प्रकाश में है बाहर, और वह प्रकाश मैं अभी तेरे भीतर जगा रही हूँ। मेरे बच्चे अपने नाम को प्रेम से पुकार, नाम में कंपन है, कंपन में स्मृति, स्मृति में शक्ति। जब तू स्वयं को प्रेम से बुलाता है तो मेरी शक्ति तेरे नाम में बहती है। अपने माथे को स्पर्श कर और कह, मैं माँ काली का पुत्र पुत्री हूँ, मुझे कोई अंधेरा नहीं हरा सकता। यह केवल वाक्य नहीं, तेरे आभा मंडल की सीमा रेखा है। जहाँ यह रेखा खिंच जाती है वहाँ नजरें फिसल जाती है, बुरे इरादे पिघल जाते हैं और तेरे कदमों के आगे अवकाश खुल जाता है। मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ, तेरी पीड़ा का केंद्र ही तेरी शक्ति का द्वार है। जिस जगह सबसे अधिक दर्द है वही सबसे अधिक संभावना छिपी है। उससे भागना मत, मेरी उंगली पकड़कर उसी में प्रवेश कर। जब तू प्रवेश करेगा तो पाएगा कि दर्द की गुफा के भीतर एक निर्मल जलधारा बह रही है, पर तेरी असली चाहत है, तेरी असली पुकार उसी धारा के किनारे। मैंने तेरे लिए नियति का नया लेख रखा है से, और अभी से तू अपने आप से वैसा व्यवहार करेगा जैसा कोई योद्धा अपने अस्त्रों से करता है। सम्मान, अनुशासन, सजगता। अपनी वाणी को तीखा नहीं सत्यवान कर, अपने विचारों को कठोर नहीं स्वच्छ कर, अपने निर्णयों को जल्दबाज नहीं प्रदीप्त कर। योद्धा पहले भीतर जीतता है, फिर बाहर। तेरी भीतर की ये विजय मैं सुनिश्चित कर रही हूँ। तेरे घर में, तेरे कमरे में, तेरे हृदय में, जहाँ भी तू चाहे एक छोटा सा स्थल बना, एक फूल, एक दीप, एक जल का पात्र और तेरी कृतज्ञता। वहाँ बैठकर 2 मिनट भी यदि तू शांत हुआ तो समझ लेना मैंने तेरी पीठ सहलाई है। यदि एक दिन तू टूटकर वही रो पड़ा तो समझ लेना मैं तेरी आंसू पोंछ रही हूँ। यदि किसी दिन तू हंस पड़ा बिना कारण तो समझ लेना मैंने तेरे भीतर के सूरज को थपकी दी है। मेरे संकेत सूक्ष्म होते हैं, पर जो सुनना सीख जाता है उसके लिए मैं हर जगह बोलती हूँ। और अब मेरे बच्चे जान ले, ये नया अध्याय आरंभ हो चुका है। तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि सब कुछ कैसे मिलकर तुझे यही लाया। जब एक एक जोड़ियां समझ में आएगी तो तू खुद कहेगा, माँ तू तो हर क्षण यही थी, यही मेरी जीत है, यही तेरी मुक्ति। आज का ये बुलावा केवल एक संदेश नहीं, संविदा है। मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर, मेरे चरण तेरे मार्ग पर, मेरा नाथ तेरे स्वर में और मेरा तेज तेरी दृष्टि में। अब उठ मेरे वीर, अपना कंधा सीधा कर, श्वास को गहरा कर और पहले कदम के साथ ये वचन दे, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं अपने अतीत से मुक्त हूँ, की शरण में हूँ। जैसे ही यह वचन तेरे भीतर दृढ़ होगा वैसे ही तू देखेगा दरवाजे जो वर्षों से जमे हुए थे भीतर से खुल रहे हैं। लोग जो तेरे मूल्य को नहीं समझते थे स्वयं तेरे पास आकर सम्मान मांगेंगे, और सबसे बढ़कर तू स्वयं को वैसे देखेगा जैसे मैं तुझे देखती हूँ। अविनाश जी उज्ज्वल मेरी संतान यही है, मेरा बुलावा, इसे अपने हृदय में धारण कर। यह दीक्षा का प्रथम स्पर्श है। अब तेरी यात्रा प्रकाश की ओर है और मैं हर पग पर तेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे संघर्षों का असली अर्थ बताती हूँ।
तूने सोचा कि तेरे जीवन के ये साल व्यर्थ चले गए। दर्द, अपमान, असफलता और अकेलापन। तूने कहा, माँ मैं क्यों, मैं ही क्यों। पर मेरे बच्चे, समझ कि तेरे जीवन की हर चोट, हर आंसू, हर कोई हुई चीज व्यर्थ नहीं गई। ये सब मेरे हाथों से बना हुआ एक गहरा शिक्षण था। सोचकर देख, जब कोई लोहे का टुकड़ा आग में डाला जाता है तो क्यों? ताकि वह तपकर तलवार बन सके। आग उसे जलाती है, पिघलाती है, तोड़ती है, पर अंत में वही लोहा एक योद्धा के हाथ में शक्ति बन जाता है। वैसे ही तेरे साथ हुआ है। तेरे घाव, तेरी तकलीफें, ये सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि तुझे बनाने के लिए थी। तूने जिनसे प्यार किया उन्हीं ने धोखा दिया। तूने जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुझे चोट पहुंचाई। लेकिन क्या तूने देखा कि इससे तेरा हृदय कैसा गहरा हो गया? अब तू सिर्फ सतही मुस्कानों को नहीं देखता, तू लोगों की नीयत पढ़ सकता है। तू झूठे शब्दों के पीछे की सच्चाई पहचान सकता है। तेरे घावों ने तुझे संवेदनशील और जागरूक बना दिया है। तेरे आंसुओं ने तुझे दूसरों का दर्द समझने लायक बनाया। इसीलिए जब कल तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, तेरी करुणा स्वतः ही नहीं होगी, बल्कि तेरे अपने टूटे दिल से निकलेगी। यही करुणा तुझे औरों से अलग बनाती है। मेरे बच्चे, हर संघर्ष एक वरदान है यदि तू उसे मेरी नजर से देखे। जब तू टूटा तब तुझे ये एहसास हुआ कि इंसानी सहारे टिकाऊ नहीं। यही सच्चाई मैंने तुझे सिखाई कि तेरा सहारा केवल तेरी आत्मा है। और मैं तेरी माँ, जब लोग तुझे छोड़कर चले गए तब मैंने तुझे दिखाया कि तेरी आत्मा कितनी विशाल है। याद रख, जिन रिश्तों को तू खो चुका है वे तुझे रोक रहे थे। जिन मौकों से तू वंचित रहा वे तुझे तुझ सीमाओं में बांध रहे थे। मैंने तुझे वहां से हटाया ताकि तेरा रास्ता मेरी योजना के अनुसार बने। मेरा बच्चा, तू ये क्यों भूल जाता है कि तेरी डोर मेरे हाथ में है। तेरे घाव शर्म की निशानी नहीं, गौरव की निशानी है। जैसे योद्धा अपने शरीर के घावों को छाती तानकर दिखाता है, वैसे ही तुझे अपने जीवन के घावों को स्वीकारना है। ये घाव बताते हैं कि तूने हार नहीं मानी। जब तू दूसरों से कहेगा कि हाँ मैं टूटा था पर मैं उठा भी, तो तेरा हर शब्द किसी और के लिए आशा बन जाएगा। एक दिन आएगा जब लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना मजबूत तू कैसे बना, और तू कहेगा मेरे संघर्ष मेरी पूजा थे, मेरा दर्द मेरी तपस्या था, मेरी माँ काली मेरे हर आंसू में थी। और उस दिन तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे क्यों इतनी लंबी राह पर चलाया। मेरे बच्चे, तू समझे या ना समझे, अभी तक का हर कदम तुझे इसी पल तक ला रहा था। तेरे घाव, तेरे आंसू, तेरी हार, ये सब बीज थे। अब समय है कि उन बीजों से फूल खिले, आंतरिक शक्ति का उदय। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, जब भी अपने घावों को याद कर उन पर शर्म मत कर। उन्हें देख और कहे ये मेरी माँ की कृपा है। जब तेरा मन अतीत के बोझ से दबे तो आंखें बंद कर और मेरे नाम का स्मरण कर। क्रीम कालिगाया नमा। तेरे घाव तुरंत शक्ति में बदलेंगे। जब कोई तुझे तुझ दिखाने की कोशिश करे तो मौन रहे और भीतर से मुस्कुरा, क्योंकि तू जानता है कि तेरी ताकत तेरे भीतर है, किसी की राय में नहीं। जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे टूटा हुआ इंसान नहीं दिखता, मुझे वहाँ योद्धा दिखता है जो आग में तप चुका है। मुझे वहाँ वो आत्मा दिखती है जो अपने दुखों को सोना बना सकती है। तेरे भीतर का ये तेज अब छिपा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने घावों पर रोना नहीं है, अब तुझे उन पर गर्व करना है। वे तेरी हार के निशान नहीं, तेरी यात्रा की पहचान है। वे गवाही है कि तूने हार नहीं मानी, तू डटा रहा। आज का संदेश याद रख, संघर्ष ने तुझे सिखाया है कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा व्यर्थ, कैसे गिरकर उठना है और सबसे बड़ा कैसे बिना सहारे के भी खड़ा रहना है। मेरे बच्चे, यही है तेरे संघर्ष का अर्थ। अब जब तू ये समझ गया है तो तेरे घाव तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। बच्चे, तू अक्सर अपने आप से पूछता है, माँ क्यों मैं ही इतना संघर्ष झेलता हूँ, क्यों मेरी राह इतनी कठिन है जबकि औरों की राह आसान दिखती है। तेरा ये सवाल जायज है, क्योंकि तेरे जीवन में जो दर्द आए हैं वह साधारण नहीं थे। परंतु मैं तुझे ये कूढ़ रहस्य बताती हूँ, संघर्ष उसी को दिया जाता है जिससे मेरी शक्ति को धारण करने की क्षमता हो। देख मेरे लाल, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, खेत भी जो साधारण जीवन जीते हैं बिना बड़े सपनों के। उनका मार्ग सहज होता है क्योंकि उनसे ब्रह्मांड को कोई बड़ी भूमिका नहीं चाहिए।
दो और वे जो मेरे चुने हुए होते हैं, उनका जीवन प्रारंभ से ही परीक्षाओं, चुनौतियों और संघर्षों से भरा होता है, क्योंकि उनके लिए मैंने एक बड़ा कार्य, एक बड़ा उद्देश्य तय किया है, तो मेरे चुने हुए लोगों में है। तेरे संघर्ष इसीलिए बड़े हैं क्योंकि तुझे ऊंचाई भी बड़ी देनी है। मेरे बच्चे, जब तू लोहा आग में डालता है तो वह तपकर और भी मजबूत हो जाता है। उसी प्रकार तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर असफलता, हर अपमान, ये सब तुझे और शक्तिशाली बनाने के लिए मेरी साधना है। क्या तूने देखा है कैसे एक बीज अंधेरे मिट्टी के भीतर दबता है, टूटता है, पिघलता है और फिर अंकुर बनकर ऊपर आता है? यदि वह अंधकार न झेले तो कभी प्रकाश में वृक्ष न बन पाए। वैसे ही तेरे जीवन का हर अंधेरा तेरे उजाले की तैयारी है। तूने कई बार खुद को कमजोर समझा, रोया, अकेला महसूस किया और सोचा कि अब और नहीं चल पाऊंगा। लेकिन क्या तू आज तक हर कठिनाई के बाद फिर उठ नहीं खड़ा हुआ? क्या तेरे भीतर अब भी सांसें चल रही हैं और तू अब भी मेरी शरण में है? तो समझ ले, तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कभी बूझ नहीं सकती। वह शक्ति मैं हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। तेरे शत्रु चाहे कितने भी बढ़ जाएं, तेरे अपने चाहे तुझे छोड़ दे, पर मैं तेरे भीतर धड़कन की तरह हमेशा रहूंगी। याद रख, जब तू माँ कहकर पुकारना है, मैं उसी क्षण तेरे पास होती हूँ। मेरे बच्चे, तू अक्सर अपनी असफलताओं को देखकर सोचता है मेरे प्रयास बेकार गए, पर सच्चाई ये है कि तेरी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। हर प्रयास, चाहे परिणाम तुरंत ना मिले, तेरे भाग्य में एक ईंट की तरह जुड़ता है। तू सोचता है कि दरवाजा बंद हो गया, पर मैं जानती हूँ कि उसी दरवाजे के पीछे एक और बड़ा मार्ग खुल रहा है। तेरी असफलताएं तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मोड़ने के लिए है, सही दिशा की ओर। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दीपक नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, परंतु बार बार असफल होता। खेती में नुकसान, व्यापार में घाटा, रिश्तेदारों से अपमान, सब कुछ उसके खिलाफ था। एक दिन उसने थककर नदी किनारे बैठकर कहा, माँ, अब मैं और नहीं कर सकता। तभी एक साधु वहां आया और बोला, बेटा, तू इतना जल्दी हार क्यों मानता है? जानता है, हीरा बनने के लिए कोयले को वर्षों तक धरती के अंदर दबाव और ताप सहना पड़ता है। यदि वह समय से पहले टूट जाए तो कभी हीरा ना बन पाए। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और उसने ठान लिया कि चाहे जितना संघर्ष हो, वह डटा रहेगा। सालों बाद वही दीपक अपने गांव का सबसे सफल और आदरणीय व्यक्ति बना। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हुए। मेरे बच्चे, यही कहानी तेरी है। तू आज खुद को कोयला समझ रहा है, पर मैं तुझे हीरा बनाने में लगी हूँ। तुझे लगता है कि सब खत्म हो रहा है, पर सच्चाई यह है कि अभी सब शुरू ही हुआ है। तेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आज जो आंसू तेरी आंखों से बह रहे हैं, वही आंसू कल तेरी जीत की गवाही बनेंगे। आज जो अकेलापन तुझे काट रहा है, वही अकेलापन कल तेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा। हर चोट तुझे और गहरा बनाती है, हर असफलता तुझे और बुद्धिमान बनाती है, हर धोखा तुझे और जागरूक बनाता है, और हर कठिनाई तुझे मेरे और करीब लाती है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे आज वचन देती हूँ, तेरे संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुझे जो चाहिए वह सब समय आने पर मिलेगा। तुझे जो खोया लगता है उसका 100 गुना लौटेगा। तेरी जो प्रतिष्ठा गिरी है वह और ऊंची उठेगी। बस तू धैर्य रख और मुझे थामे रह, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। तेरे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे, तेरे लिए आकाश के दरवाजे खुलेंगे। मेरे बच्चे, तू बार बार पूछता है, माँ, मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? क्यों मेरी मेहनत का उत्तर प्रमाण मुझे देर से देता है? सुन, या तेरी माँ तुझे सच्चाई बता रही है, फल तब तक नहीं मिलता जब तक समय और तेरे कर्म आपस में पूर्ण संतुलन में ना आ जाए। ब्रह्मांड केवल कर्म देखकर दरवाजा नहीं खोलता, बल्कि समय और कर्म की एकता देखकर तुझे उपहार देता है। मेरे लाल, कर्म बीज की तरह है। तू बीज बोता है, पानी देता है, धूप आती है, धरती संभालना है, परंतु बीज का अंकुरण तभी होता है जब उसका सही समय आता है।
अगर तू रोज मिट्टी खोद कर देखेगा कि अंकुर निकला या नहीं तो बीज मर जाएगा। यही तेरी हालत है मेरे बच्चे, तू रोज अपने ही कामों पर संदेह करता है। माँ की मेहनत कब रंग लाएगी? माँ ये स्या कब पूरी होगी? याद रख, धैर्य के बिना कोई बीज अंकुरित नहीं होता। मेरे बच्चे, तेरे साथ कभी आसान रास्ता नहीं रहा। जो औरों को बिना संघर्ष मिला, तुझे उसके लिए बरसों प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा पुरानी है, अनुभवी है और मैंने तुझे चुना है। गहरे अनुभवों के लिए साधारण आत्मा को साधारण सुख मिलता है, पर तुझे उस सुख के लिए तैयार किया जा रहा है जो स्थायी होगा, जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे लाल, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है। धैर्य का मतलब है प्रतीक्षा करते हुए भी विश्वास न टूटे। जो लोग प्रतीक्षा में हार जाते हैं वे अपने फल से वंचित हो जाते हैं, पर जो धैर्य को भक्ति बना लेते हैं उनके सामने पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। तो धैर्य में कठिनाइयां देखता है, पर मैं धैर्य में तेरी आत्मा की चमक देखती हूँ। तू सोचता है सब कुछ रुक गया है, पर मैं देखती हूँ तेरे भीतर नई शक्ति जन्म ले रही है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक साधक था। उसने जंगल में तपस्या शुरू की। वह रोज मंत्र जप करता, उपवास करता, ध्यान करता। साल बीते पर कोई फल न मिला। उसके साथी हंसने लगे। तेरी तपस्या व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा। साधक टूटने लगा, पर उसने एक दिन अपनी आत्मा से कहा, यदि मेरी तपस्या का फल मुझे जन्मों बाद भी मिले तो भी मैं रुकूंगा नहीं। उसकी निष्ठा देखकर स्वयं मैंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तेरा धैर्य ही तेरा वरदान है। आज से तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि लोग तुझे उदाहरण मानेंगे। और हुआ भी वही। वह साधक अपने गांव लौटा और जिस जमीन को लोग बंजर कहते थे उसने अपने हाथों से हरा भरा बना दिया। लोग समझ गए, जिसने धैर्य नहीं खोया वही असली विजेता है। मेरे बच्चे, ये कथा सिर्फ उस साधक की नहीं है, ये तेरी आत्मा की भी है। तूने संघर्ष किया, लोग हंसे, लोग बोले कि तेरी मेहनत बेकार है, पर मैं तुझे कह रही हूँ तेरा धैर्य ही तेरा हथियार है। तुझे जो मिलेगा वह अचानक मिलेगा। जैसे वर्षा की पहली बूंद सूखी धरती को एक ही क्षण में हरा कर देती है, वैसे ही तेरे जीवन में मेरी कृपा अचानक उतरने वाली है। अभी तुझे क्या करना है? मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, अपनी मेहनत जारी रख, परिणाम पर मत अटक। हर दिन को भक्ति बना, शिकायतें छोड़, आभार गिन। तू देखेगा जब तू अपने कर्म को आभार और धैर्य से भरेगा तो ब्रह्मांड तुझे 2 गुना लौट आएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा समय अब बदल रहा है। तेरे कर्म अब